अच्छा सर, बात शुरू करते हैं आपकी एक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, धरने के दिनों में जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें आपने कहा कि इमरान खान पर आपने इल्ज़ाम लगाया कि इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, और फिर आप पीटीआई छोड़ दी। क्या देखा था सर जो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान को एन रास्ते में छोड़ के आप चले गए? देखिए, मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके एक एक लफ्ज़ पे आज भी मैं कायम हूँ। भट्टी साहब, बात यह है कि मैं इमरान खान साहब मुझे मिले, हफीजुल्लाह नियाज़ी उनको लेके आए, उन्होंने कहा जी आप शामिल हो। तो मैंने कहा खान साहब आपके ऊपर अब फ़ौज की सियासत ये वो चीज़। उसने कहा यार मेरी आपने वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैं कहता हूँ इनके पेशाब निकल जाएगा, फलां नहीं आपने नहीं देखी, फलां आपने नहीं देखी। वो एक मुझे कोई मैं सियासत करूँगा सीधी जमहूरियत, वो मैं लाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं हूँ मुस्लिम लीगी। उन्होंने कहा मैं मुस्लिम लीगी नहीं हूँ, मेरा बाप मुस्लिम लीगी नहीं है, तो ये मैं कोई गद्दार बन के पार्टी बना आप आए, मैं पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, मैं तकरीर करूँगा, आप जो लोग आते जाएंगे फिर ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होगी और आप आ जाइए। जब मैं आ गया, मैं वैसे भी वहाँ से मुझे तो तकरीबन फारिग कर दिया था उन्होंने। पहले तो ये कि फारिग हो गया, उससे पहले जब मैं सदर था तो पार्टी के अंदर से मेरे खिलाफ बहुत बड़ी उन्होंने एक लॉबियाँ तैयार करते थे कि चलो लंबी दास्तान है। तो उसमें मैंने जब देखा कि इमरान खान के भी ये धरना देने चाहते हैं, दूसरी चीज़ें, तो मेरे पास आए पार्टी के 4 आदमी, असम्बली में हम बैठे थे। तो एक तो आरिफ अलवी, एक थी अपना खातून, और इन्होंने कहा कि जी मियाँ अपना जो हमारे चीफ साहब ने, कप्तान साहब, वो तो फैसला कर चुके हैं कि हमने चढ़ाई कर ली है, अब हमने बात की है, हमारी बात नहीं सुनते, आपकी बात हम सब जानते हैं, वो सुनते हैं, मेहरबानी भी करते थे। तो मैं चला गया इनके घर, तो ये कौन सा बनी गाला, तो उसमें खान साहब अकेले बैठे थे। मैं कि मैं अपना खान साहब ये बात दोस्त कह रहे हैं तो इससे तो आइन टूट जाएगा। वो कहते हैं, खान साहब कहते हैं कि ये उसको पकड़ लेंगे, नवाज शरीफ को अपना इस्तीफ़ा देना पड़ेगा या असेंबली तोड़ देगी और सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने कहा देखें ये आइन तो फिर टूट जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आइन नहीं टूटेगा, और जब सुप्रीम कोर्ट ही तोड़ेगा असेंबली तो कैसे वो गैर आइनी कहेगा। मैंने कहा खान साहब यही बात हमने एयर मार्शल असर खान से कही थी कि जी आप कहते हैं वो तोड़ने दें उनको, तो जब सुप्रीम कोर्ट के जजों से फैसला ले लेंगे तो आइन कैसे टूटेगा। तो मैंने कहा मैं दूसरी दफ़ा ये बात सुन रहा हूँ, आप ये ना करें, आपका रास्ता बहुत अच्छा चल रहा है, अवाम आपके साथ हैं, अभी एक सूबे पे आपकी हुकूमत है, दूसरी जगहों पे इनको रुकावटें डाल ली, आइंदा पाकिस्तान के 4 सूबों में आपकी हुकूमत आएगी, लेकिन आपने उनसे जल्दी कर ली। वो आपको हुकूमत पहले तो देंगे ही नहीं, अगर देंगे तो आपको पूरे अख्तियारात नहीं देंगे। आप हुकूमत चला रहे होंगे, लोग समझते होंगे हुकूमत चला रहा है इमरान खान और पल्ले आपके कुछ होगा नहीं, तो ये ना करें।
तो खैर खान साहब ने कहा नहीं, वो आप देखें हर चीज़ ठीक हो जाएगी, चला गया। अब देखिए मैं उनसे दोबारा उन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट वो बना लें टेक्नोक्रेट्स की। तो फिर मैं इनसे नाराज़ होके मुल्तान चला गया। एक दिन में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुल्तान चला गया। तो पीछे से सोलो फ्लाइट लेके ये आरिफ अलवी और ये डार साहबान है सियालकोट मुल्तान पहुंच गए। चौधरी एजाज भी थे लाहौर। तो इन्होंने कहा कि जी वो खान साहब वो बयान वापस ले लेते हैं, तुम वापस आओ, क्योंकि हमारा उस वक्त वो हम ट्रकों पे बैठ चुके हैं और वो जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं आ गया, शामिल हो गया। वो चल पड़ा हमारा कारवां। लाहौर पहुँच, इस्लामाबाद पहुँच गए, डी चौक पे पहुँच गए। तो उसमें इन्होंने कहा जी कि वो आ जाएंगे, जिनको क्या कहते हैं यहाँ पर क्रिकेट के जो एम्पायर नहीं होते, एम्पायर जो है उंगली खड़ी करेगा। तो मैंने कहा जी 3-4 दिनों के बाद मैंने पूछा जहांगीर तरीन से कि भाई वो उंगली खड़ी क्यों नहीं कर रहा अंपायर। तो उन्होंने कहा जी तुसी अपना मखदूम साहब तुसा अपना वादा पूरा किया। मैं कि वादा है साडा। उन्होंने आपने कमिट दी थी कि हम 3-4 लाख आदमी लाहौर से लेके आएंगे। मौलाना साहब ने भी कहा था मैं भी 4 लाख लाऊंगा। तो 8-10 लाख के बजाय बंदे तो पूरे हैं नहीं। तो मैंने कहा कि फिर मैं इमरान खान साहब से बात करते हैं। हमने कहा जी ये ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी फिर गारंटी दे हमें रहील शरीफ, वो गारंटर बन जाए। तो उससे मुलाकात करने के लिए गए हमारे लोग, वो तैयार हो गया गारंटर बनने के लिए। इमरान खान साहब को भेज दिया गया। गारंटी किस बात की थी कि वो 5 हल्के खोल दिए जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है मैं गारंटर हूँ। अब खान साहब ने आके हमारी मीटिंग बुला ली। मैंने कहा कि हम तो जाएंगे जी। हमने कहा जी या तो उसको गारंटर ना मानते तो असेंबली पे चढ़ाई क्यों करें। तो वो 7 कंटेनर में हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हो गई। शामूद भी थे उसमें, आरिफ अलवी भी थे, वो कराची वाला गवर्नर जो था इमरान इस्माइल भी था। इसी तरीके के 5-6 आदमी थे। सब ने कहा कि जी हमें चढ़ाई नहीं करनी चाहिए असेंबली। उन्होंने जो हमें दिया था कि आप अंदर जाएंगे, आगे तहरुल कादरी साहब जो है वो स्पीकर की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, आप खड़े होकर तकरीरें करेंगे। तो मैं वो अगला दस्ता जो होगा वो तहरुल कादरी होगा। मैंने कहा इमरान खान ना करें। खैर कंटेनर में गए, सब ने कहा कि जी ये ना करें। इमरान खान का बिल्कुल ठीक है। वो जाने लगे, इन्होंने शामूद से पूछा, वो जा रहे थे किसी चैनल पे, वो कमिटेड थे। तो उन्होंने कहा जी जाते हुए फिर 1 मिनट के लिए रुक के बताओ। उसने कहा जी वही राय जो जवेद हाशमी ने दी है। फिर ये था वो हमारा दूसरा बड़ा जो फाइनेंस मिनिस्टर भी बना और असद उमर। तो हम असद उमर ने भी कहा जी मैंने भी जाना एक चैनल पे। इन्होंने कहा फिर बता दो। राय यही है कि आगे नहीं जाएंगे। अब हम अपने कंटेनर पे आ गए। मैं बहुत खुश कि खान ने खुद भी मेहरबानी की है। तो इतनी देर में वहाँ एक थे खुर्रम, वहाँ पे गंडापुर तहरीके अवामी लीग के, हाँ जी,
तो वो तशरीफ लाए, कोई बात की, सैफुल्लाह नियाज़ी ने कोई बात की, तो खान साहब ने मुझे पकड़ के कहा जी मेरी बात सुने कि अभी हमें आगे जाना पड़ेगा। मैं कह खान साहब आप खुद फैसला करके हैं, अब आपके जो नुमाइंदे हैं वो किसी चैनल पे बैठ के कह रहे होंगे और वाकई जब उन्होंने जाके कह दिया हाँ कि आगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, इन्होंने कहा नहीं जी हम तो जाएंगे। मैंने कहा खान साहब फिर मुझे इजाज़त दे दी है, तो ठीक है आप चले जाए। मैं आ गया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं इस बात के हक में भी नहीं था कि धरने के ज़रिए एक हुकूमत को गिराया जाए। मियाँ साहब का, हमारी पार्टी के लोग कहते थे फिर नवाज शरीफ जीत जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल जीत जाएगा, लेकिन इमरान खान का जो मॉरल स्टैंड है जमहूरियत के ऊपर, वो तो इतनी बड़ी ताकत, इतना पॉपुलर नहीं है कि ट्रूथ और मेजॉरिटी ले जाएगा। इलेक्शन तक हम उससे आगे आ जाएंगे बज़रिया इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर हुकूमत बनाएंगे तो वो हुकूमत खान साहब आपकी होगी, अगर 18 वाला वो लेंगे तो हुकूमत देने वालों की होगी। तो इससे मैं उसको, बल्कि मुस्लिम लीग को फ़ायदा पहुंच गया धरने की, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से वक्ती तौर पर खान साहब को नुकसान पहुंचा। वो भूले भी नहीं है, ना भूलें। लेकिन नवाज शरीफ वालों ने क्या किया, उन्होंने सरेंडर कर दिया फ़ौरन। उन्होंने उसको परवेज़ रशीद को निकाल दिया, मुशाहिदुल्लाह को निकाल दिया, फातमी साहब को निकाल दिया, सबको जो उसमें थे। उन्होंने तो एक मिनट नहीं लगाया, जिसको उन्होंने कहा उन्होंने नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया। तो इसलिए हम कहाँ जाएं, कहाँ जाता मैं। सर आपने कहा कि 2014 का धरना जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा की साजिश थी। जनरल ज़राइल शरीफ अपनी मर्जी के जनरल प्रमोट करके नवाज शरीफ से तोसी चाहते थे। हाँ, आपके पास कोई सबूत है? नहीं, तो आप थी, तमाम चैनल्स पर डिस्कस तो होता रहा है मुझे भी मेरे साथ। लेकिन मैंने ये कहा था, वो अब भी मैं उस पर कायम हूँ। मैं कहता था कि रहील शरीफ जो है, वो हुकूमत उस वक्त नहीं लेना चाहता था। ये और जो पाशा था, उन लोगों का ख्याल था कि हम जो इर्द गिर्द के थे, हम और ज़हीरुद्दीन के हम ज़हीरुल इस्लाम वो नवाज शरीफ की सामने शिकायतें करता रहता था रहील शरीफ की। तो ये चीज़ें उस वक्त छप रही थी। आज तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सब छप रही थी और उसका जिक्र भी सर मीडिया में तो बहुत आता है। मीडिया में नहीं, हम तो आपने सामने देख रहे थे। नहीं, आपने क्या सामने देखा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम का कोई फ़ोन आया था इमरान खान को, पाशा साहब कोई कंटेनर में बैठे हुए थे, राहील शरीफ ने कोई आके कहा था कि मैं अपनी मर्जी के जनरल प्रमोट करना चाहता हूँ। आप तो अंदर थे ना? मुझे तो उनके जो शाह साहब थे, आपके वहाँ के ज़िला बन गया है नानकाना साहब के, ब्रिगेडियर इजाज शाह, वो इमरान खान को आके मिल के वो बताते रहते थे। दूसरा तो हम भी मेन कोर कमांडर के अंदर थे, तो हमारे आंखों के धूल डाल के ये सारी हवाई बातें थी। तो हमें उसका नहीं, हवाई नहीं है। हवाई होती बाद में। ज़हीरुल इस्लाम के जब बाहर निकलते थे, पूरे इस्लामाबाद के ऊपर बैनर लगे हुए थे, इस्लाम का मुजाहिद ज़हीरुल इस्लाम। कभी बैनर देखे आप तो इस्लामाबाद में आए भी नहीं होंगे उसमें। हाँ, नहीं मान लिया सर, ये सारा होगा तो यानी बैनर लग गए होंगे। मैं कहता नहीं यार, वो फाइल रखो ताकि मैं बात करनी पड़ेगी, मैं फौरी तौर पे। लेकिन सर जावेद हाशमी और इरशाद भट्टी में इतना तो फर्क है। आपकी बात नहीं करता। नहीं, मैं वैसे आम आदमी या एक सहाफ़ी, हम आज कहते हैं कि 2014 के धरनों के पीछे खुफिया हाथ था, ये था, वो सारा हमने भी सुना है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि चूंकि आप उस वक्त आई विटनेस थे, कोई ऐसा अपनी चीज देखी हो जो बाहर ना आई हो। मेरे सामने कोई
किसी जगह पे मैं कहूँ कि ये उन्होंने साजिश बनाई हुई थी और मुझे भी वहीं पे बुलाया हुआ था, ऐसा तो तो नहीं है। कभी होना नहीं था। बाद में जो रहील शरीफ ने किया, ज़हीरुद्दीन ने किया, और छुपी तो नहीं रही, उनको निकाला गया। नवाज शरीफ ने जब बुला के रहील शरीफ को कहा कि आपका ISI का हेड ये बातें कर रहा है, ये तो आई ना, जी जी, जो बातें जिसकी हमने जो- की वो आ गई। जो मुशाहिदुल्लाह ने जिस पे बात की और फिर हाँ, उन्होंने हाँ, उनको ही फारिग हाँ। कर दिया, और फिर तो- बाद में नवाज वही तो मैं आपसे वैसे कह रहा मैं हूँ। नवाज शरीफ साहब पे बड़ा उन पे कुर्बान जाता हूँ सियासत पे, कि मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि धरनों के पीछे खुफिया हाथ है, हाँ, उसको वजारत से फारिग कर दिया, हाँ, और बाद में खुद ये केस बिल्ड किया हाँ, कि जी वो तो थे। अच्छा सर, ये मुझे ये बताइए कि वो जावेद हाशमी साहब जो इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से जो कुर्बत को पसंद नहीं किया और धरनों के पीछे खुफिया हाथ को पसंद नहीं किया, और कहा कि नहीं अब चढ़ाइयाँ चढ़ुइयाँ नहीं, धरने धुरने जी, नहीं, बिल्कुल। पीछे साजिश नहीं, या फौज का कम अज़ कम सियासतदानों का क्या काम कि फौज के साथ खड़े हों।